Good evening, friend. Now we are going to discuss about economy, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी के बारे में हम इसके क्वेश्चन लेके आए हैं क्योंकि ये काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक था तो मैंने सोचा आगे बढ़ने से पहले एक बार इसका दोबारा हम रिवीजन कर लें। आज रिवीजन क्लासेस है तो आपको आंसर करना है, ठीक है? अच्छे से करना है क्योंकि ये मिक्स हो जाएगा नहीं तो फिर आपके दिमाग में नहीं ये बातें नहीं जाएँगी तो आपको आराम से इसको सुनना है और इनके आंसर देने हैं, ठीक है? नो राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर आधारित 5 क्वेश्चन है, ठीक है? जीडीपी पे आधारित 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? चलो क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर देना मुझे। जीडीपी की गणना में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? जीडीपी क्या पढ़ा था? जीडीपी पढ़ा था ना आपने? शामिल नहीं होता है, नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए देखते हैं। देश की सीमा के भीतर उत्पन्न अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। जीडीपी मैंने आपको क्या बोला था? ये भौगोलिक अवधारणा है, मतलब बाउंड्री वाली अवधारणा है। बाउंड्री के अंदर ही उत्पादन होना चाहिए। तो मतलब पहला तो सही बोल रहा है, तो उसने बोला गलत क्या है? ये बताइए। अंतरिम वस्तुएं, जो अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग होती हैं, अंतिम वस्तुएं जो है, ये गलत क्वेश्चन है। अंतरिम वस्तुएं क्या होती है? जैसे गेहूं से क्या बनता है? आटा, आटे से क्या बनता है? ब्रेड बन गए, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना, आटे को भी उसमें ये ऐड करोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है? तो दूसरा जो है 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है? सरकारी खर्च और बुनियादी ढांचे पर खर्च, ये तो होता ही है। वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, ये भी होता है, ठीक है? तो हमें ये पूछा गया कौन नहीं होता, शामिल नहीं होता? अंतरिम वस्तुएँ जो अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग होती हैं, वो इसमें ऐड नहीं होती हैं, ठीक है? समझ आ गया आपको? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जीडीपी की व्यय विधि में कुल व्यय से किसे घटाया जाता है? बताओ अभी। सरकारी खर्च, आयात, निजी उपभोग, स्थिर पूंजी में निवेश। बताइए, बताइए। क्या घटाया जाना चाहिए? भौगोलिक अवधारणा मैंने बताई है ना, विधि मैंने इसकी बताई थी। सोचो, क्या घटा सकते हैं इसमें? जल्दी बताओ, जल्दी। बताओ, जल्दी से बताओ। सोचो, जल्दी से बताओ। जीडीपी में अभी बताया है इसने, जीडीपी की व्यय विधि में आयात को क्यों घटाया जाता है? आयात को घटाया जाता है, कारण क्या है? क्योंकि आयात उन वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च को दर्शाता है जो देश के बाहर उत्पादित होते हैं, ठीक है? क्योंकि ये घरेलू अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं करता है, इसे घटाया जाता है। आयात इसका राइट आंसर था। पहले का जो आपका आंसर क्या था? सकल घरेलू उत्पाद की गणना में अंतरिम वस्तुएं क्यों शामिल नहीं होती हैं? अंतरिम वस्तुएं जो अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग होती हैं, जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल होता है, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जीडीपी की आय विधि का सबसे अच्छा वर्णन क्या होता है? बताओ कौन करता है? चलो, चलो इसका आंसर बताओ। जीडीपी की आय विधि का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? ये ए, ये एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है। ये मजदूर, किराया, ब्याज और लाभ को जोड़कर जीडीपी की गणना करता है। ये अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का पर
कुल व्यय पर केंद्रित है। ये केवल निर्यात और आयात के मूल्य को शामिल करता है। बताओ इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका वी। आय विधि का वर्णन। आय विधि जीडीपी की गणना उन सभी आयों को जोड़कर की जाती है जो देश के भीतर उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित की जाती है, जैसे मजदूरी, किराया हो गया, ब्याज हो गया और लाभ। ये उत्पादन में योगदान देने वाले सभी कारकों को आय को मापता है। मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ। ओके, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ को जोड़कर जीडीपी की गणना की जाती है। जीडीपी की व्यय विधि का सही समीकरण कौन सा है, बताइए। अभी पीछे जो तीसरा दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, वो ही होगा। बताइए बताइए, सोचिए। कोई नहीं, गलत जा रहे हैं, डोंट वरी। क्वेश्चन गलत भी जाएंगे अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी होगी। छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए, नहीं तो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप बता रखा है, दूसरी या थर्ड वीडियो के थंबनेल पे मैंने बना रखा है उसका चैनल का नाम। वहाँ पे जुड़ जाना, वहाँ पे मैंने पीडीएफ डाल डाल रखी है। ठीक है, पढ़ो उसको, बार बार रिवीजन करो। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ चला गया क्या ये? बी आय की विधि का वर्णन। बेसिकली वो ये है, आयात माइनस होगा इसमें, और क्या होगा। ठीक है, लग गया पता। ठीक है, इसका आंसर लिखा नहीं है मुझे लग रहा है। ठीक है, इसका आंसर वही मैंने बताया आपको जो है, बी होगा इसका। ठीक है, बी आंसर इज द राइट आंसर फोर्थ का। चलो नेक्स्ट। जीडीपी की व्यय विधि में विधि का सही समीकरण कौन सा है? ये वही जो हम ऊपर पूछा है। ठीक है, आगे, जीडीपी और राष्ट्रीय आय के बीच में मुख्य अंतर क्या है? बोल रहा है जीडीपी में विदेशियों में नागरिकों द्वारा अर्जित आय शामिल होती है, जबकि एनआई में नहीं, नेशनल इनकम में। जीडीपी भौगोलिक सीमाओं पर आधारित है, जबकि एनआई में नागरिकों द्वारा अर्जित आय शामिल होती है, चाहे वो कहीं भी हो। जीडीपी में सरकारी खर्च शामिल नहीं होता है, जबकि एनआई में होता है। जीडीपी केवल उत्पाद विधि से गणना की जाती है, ठीक है? जबकि एनआई आय विधि से। आंसर क्या होगा इसका, बताओ जल्दी से। आंसर आपको करना है, ठीक है, सोचो सोचो। रिवीजन चल रहा है, अभी पता चल रहा है कितना पढ़ा है आपने। क्या हो सकता है जीडीपी, मैंने क्या बताया था? भौगोलिक अवधारणा कहीं दिखाई दे रहा है? और नेशनल इनकम में क्या होता है, कहीं भी पैसा कमाए यार, नागरिक कहीं कमाए। इसका बी इज द राइट आंसर। ये आपको विश्लेषण दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़ना। जो गलत हुआ है दोबारा गलत नहीं होगा, ठीक है। बोलता आय विधि में कौन कौन सी आय की होती है? मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ, ये सारा मतलब इसमें ऐड होता है, ठीक है। अब इनका ये इसका दे रखा है, सीमाएं क्या क्या होती हैं। आधार, जीडीपी की सीमाएं देश की भौगोलिक सीमा के अंदर होना चाहिए। नेशनल इनकम, देश के नागरिकों की आय। विदेशों से आय शामिल नहीं होती जीडीपी में, नेशनल इनकम में होती है। फोकस क्या है, यहाँ उत्पादन हुआ है, किसने आय अर्जित की, ठीक है। कहाँ उत्पादन हुआ है, बेसिकली कहाँ पे फोकस करता है, कहाँ उत्पादन हुआ है, किसने आय अर्जित की, ये बोल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, एक मिनट चलो। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? जीएनपी की बात कर रहा है, बताओ। देश की सीमाओं के भीतर सभी उत्पाद, विदेशियों द्वारा देश में किया गया उत्पाद, भारत के नागरिकों द्वारा विदेशों में किया गया उत्पाद, केवल सरकारी सेवाओं में हुए से हुई आय, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, जीएनपी की गणना के लिए कौन सा सूत्र सही है?
जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेश में नागरिकों की आय माइनस देश में विदेशियों की आय। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस देश में सबका उत्पादन। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस सरकारी खर्च। जीएनपी इज इक्वल टू केवल देश के भीतर अंतिम वस्तुओं का। क्या होगा इसका आंसर बताओ? पॉज़ करो वीडियो और इसका आंसर बताना, ठीक है? नंबर फर्स्ट जो उसका आंसर क्या था? जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक नागरिक आधारित अवधारणा है। इसमें देश के नागरिकों द्वारा देश में और विदेश में किए गए सभी उत्पादन शामिल होते हैं, ठीक है? इसमें विदेशी नागरिकों द्वारा देश में किया गया उत्पादन शामिल नहीं होता है। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेश में 22 का फ़ोकस होता है, किसने उत्पादन किया है सॉरी, ठीक है? तो ये हमें ऐसे से याद करना है ये, ठीक है? लग गया पता? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना कैसे की जाती है? नेट की बात कर रहा है, जब भी नेट की बात आएगी तो आपको मैंने बोला था ना एक मशीनों के बारे में, क्या बोला था? जीएनपी में क्या करेंगे वो? बताओ सोचो। एनएनपी एड फैक्टर कॉस्ट को किस नाम से जाना जाता है? इन दोनों का आंसर करो। बताइए। पॉज़ करो वीडियो को, वीडियो नहीं तो लंबी जाएगी फिर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या होगा? एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास को माइनस कर दिया जाता है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? राष्ट्रीय आय, ठीक है? तो ये क्वेश्चन थे आज के लिए। गलत गए कोई दिक्कत नहीं, करो दोबारा करो, इसको हो जाएगा। सोचो मत ज़्यादा। बार बार वीडियो देखो, स्टार्टिंग से देखो बार बार कहाँ पे गलती हुई है। एमसीक्यू का जो सेकंड वीडियो है ना, उसको बार बार फिर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। उसमें देखो मेरे कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, ठीक है? ऐसा थोड़ी फर्स्ट टाइम इतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। मत मत हारो, अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहो। लोग तो आपको बोलेंगे वो तो फलाना इतना पढ़ता है, इसका होगा तुम्हारा नहीं होगा। लोगों को बोलने दो, पढ़ना है बस, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। ठीक है फिर फ्रेंड्स, चलते हैं, बाय बाय।